कि बन्ना गुप्ता जीते थे। बन्ना गुप्ता बहुत अच्छा काम किए। जो आदमी बोलता नाली सफाई, लाइन का काम, रोड के काम, जो अभी तो बन्ना गुप्ता हार गया तब से कोई काम ही नहीं हो रहा। और ये क्राइम बहुत ज़्यादा है और कोई थाना कोई पुलिस नहीं आता है उस समय। बाद में आप जाइए कहीं पर भी तो बस वो पैसे की ही बात करते हैं। ये बन्ना गुप्ता के चाहते हैं कि इतना नेता आया लेकिन कोई अपना फैमिली अपना परिवार जैसा कदम में कदम मिला के कभी खड़ा नहीं हुआ। मानगो क्षेत्र के लिए मेयर पद पर महिला को ही चुना जा सकेगा। क्षेत्र में सत्ता पक्ष के पूर्व मंत्री की पत्नी और इसके साथ साथ एनडीए के उम्मीदवार दोनों ही आमने सामने हैं, परंतु स्वतंत्र उम्मीदवार भी मैदान में हैं। महिलाएं खास तौर पर चुनाव की चर्चा में शामिल हो रही हैं। पिछले दिनों जमशेदपुर की इस बड़ी आबादी वाले इलाके में दो नई समस्या ज्वलंत हो गई। पहली समस्या है आकस्मिक कूड़े की निकासी में नगर निगम की कमजोरी। जिस इलाके में कूड़े को उठाकर ले जाकर डंप किया जाता था, वह इलाका जमशेदपुर का नया पर्यावरण क्षेत्र के रूप में उभर नहीं पा रहा है। इस इलाके को मरीन ड्राइव कहते हैं, परंतु नगर निगम द्वारा यहाँ कूड़ा गिराया जाता है। यहाँ के नागरिकों की तरफ से इस मामले को लगातार उठाया जा रहा है। मानगो के नगर निगम क्षेत्र के चुनाव के साथ ये सवाल उठ रहा है। धीरे धीरे नगर में नाबालिग और युवा वर्ग में सूखा नशा या शराब आदि नशा की समस्या बढ़ती गई है। यही हर घर की दास्तां है। इस पर एक युवा महिला उम्मीदवार ने तो जरूर कहा कि युवकों को नशा की ओर जाने से रोकने के लिए नगर निगम का प्रयास होगा। उनके स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था करने का एक वादा सामने आया। जानते हैं कि नगर निगम चुनाव दल के चुनाव के रूप में नहीं लड़ा जाता है, तो लोग पिछले विधायक इत्यादि के काम को भी याद कर रहे हैं। अब चुनाव मैदान में सभी उम्मीदवार तय हो गए हैं और उनके चुनाव चिन्ह की भी घोषणा हो गई है। विमर्श न्यूज पर देखिए आम लोगों की चुनाव चर्चा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को शेयर करने का कष्ट भी कीजिए। देखते रहिए विमर्श न्यूज। जोहार झारखंड। जैसा कि अभी हम वार्ड संख्या 7 मानगो क्षेत्र में हैं, जहां से हर वार्ड 36 वार्ड टोटल है, उसमें से 7 नंबर वार्ड में हम लोग भी मौजूद हैं। यहाँ हमारे सामने बहुत सारी महिलाएं हैं और कुछ युवा लोग हैं। इनसे संपर्क करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिरकार यहाँ की समस्या हैं, कैसे पहली बार चुनाव हो रहा है, क्या क्या समस्या है, कैसे उसको निवारण किया जाए और यहाँ कौन वार्ड में जो खड़ा रहे उनको किसको चाहती है उम्मीदवार को जिताने के लिए। साथ में मेयर के चुनाव में किसको चाहती है कि कौन मेयर बने, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपका स्वागत है विमर्श में। किसको मेयर वार्ड संख्या में आपके 7 नंबर वार्ड से किसको चाहती हैं जितने वार्ड में आकाश गुप्ता को। आकाश गुप्ता को। हाँ, क्यों चाहती हैं? आकाश गुप्ता के चाह रहे हैं कि इतना दिन से मतलब जो बोलते हैं हम लोग जो काम करते हैं करेंगे, अच्छा करेंगे, बुद्धि विचार के भी अच्छे लड़का है। तो जैसे चुनाव अभी पहली बार हो रहा है, इसके पहले बहुत पहले हुआ था लेकिन वो अलग ढंग से हुआ था, तो आप इस बार इसके पहले से ये कार्य कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ से कार्य कर रहे हैं कि बन्ना गुप्ता जीते थे। बन्ना गुप्ता बहुत अच्छा काम किए। जो आदमी बोलता नाली सफाई, लाइन के काम, रोड के काम, जो अभी तो बन्ना गुप्ता हार गया तब से कोई काम ही नहीं हो रहा। कोई नहीं काम, नाली एक साल से 24 के बाद से कुछ डेढ़ साल में कुछ नहीं। हाँ, तो और समस्या यहाँ क्या देखती हैं दादी आप यहाँ पे? समस्या है कि पूरा नाली जाम है। हाँ, पूरा रोड ऊपर खबर हो गया है। कोई हर समस्या है। हाँ, एक समस्या थोड़ी है। तो इसको कुछ हद तक इन्होंने सही किया है? नहीं, ये लोग कुछ नहीं सही किया है। नहीं, अभी तो पन्ना गुप्ता नहीं किया था, सही कहाँ से करेंगे बताइए। नहीं वार्ड जो खड़े हो रहे हैं, जैसे कि आप नाम ले रहे हैं, कुछ किया सामाजिक कार्य किया? हाँ, अभी भी बोलाते तो आ जाता है, कुछ बात नहीं आता। हाँ, एक बोली पे हाँ, एक बोली खाली बोलेंगे बेटा इधर आ जाता है। एक बोली में बन्ना गुप्ता पहुंच जाता है आपका। हाँ, बन्ना गुप्ता भी पहुँच मेयर में किसको चाहती हैं? बहुत अच्छा बन्ना गुप्ता। गुप्ता आकाश गुप्ता वार्ड में आकाश। ठीक है, आप बताइए चाची क्या कहना हम चाहिए? भी तो बोल रहे हैं आकाश गुप्ता जीते है ना। मेयर में सुधा गुप्ता जीते मतलब। हाँ, आप बताइए सॉरी आप बोलिए। आप बोलिए दीदी कुछ दोस्त सब बताइए। उठेगा, अच्छा काम करेगा। मेयर में सुधा जी दोनों के बारे में बताइए। वार्ड में आकाश जी को क्यों चाहते हैं? चाहते कि युवा है ना, हर चीज को समझेंगे, दौड़ेंगे। मतलब आपको लगता है कि ये जीत के आएंगे तो 24 घंटा 7 दिन समझ लेंगे? करेंगे। पहले भी करते हैं हाँ, पहले करते थे और मेयर में पहले करते क्या थे, देखिए जब
बन्ना गुप्ता जी थे तो उनकी वजह से हर काम होता था, है ना। अब वो है ही नहीं है तो कोई काम यहाँ का होता ही नहीं है। कचरा का बाहर पड़ा हुआ है, रोड वैसे ही है ना, नाली का हाल वही है, बिजली का वही हाल है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि सुधा गुप्ता जी हर हाल में आए और आकाश आएगा तो नया युवा इस है। बार मेयर के चुनाव में महिलाओं पर आरक्षित किया गया है, तो क्या आप अच्छा मानते, इसको कैसे हाँ मानते? सही है, अच्छा लगता है, महिलाएं महिला आगे को भी आएं। मौका मिलेगा कुछ करने का, समझने का, ताकि आगे विधानसभा भी अगर महिला हो जाए तो अपना कार्य अच्छा से करे, मेहनत करे। अपना नाम बताना। अपना परिचय दीजिए दीदी। सभा खानम। जो छोटे छोटे बच्चे जो नशा पानी कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, बताइए। नशा पानी तो यहाँ बहुत हो चुका है कि छोटे छोटे बच्चे नशा करके पूरा मोहल्ला का जो ये है पूरा खराब करके रखे हुए हैं, एनवायरनमेंट को खराब करके रखे हुए हैं। इससे मुक्ति चाहते हैं क्योंकि एक को लेकर दूसरे बच्चे भी सोचेंगे कि नशा करके हम भी वैसे हो जाए। तो हमारा एनवायरनमेंट जो है, हम लोग जितने भी बड़े स्कूल में बच्चों को कितना पढ़ा लें, एनवायरनमेंट और बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि हम घर में जितना भी अच्छा संस्कार देते, बाहर निकल कर अगर बच्चे वही देखेंगे तो वही सीखेंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि नशा मुक्ति का ये खोला जाए और जितने भी नशीले लोग हैं, बच्चे हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। अच्छा, आपके वार्ड में जो भी जीत के आए उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही रखते हैं कि जो हमारे वार्ड का जितना भी काम है, साफ सफाई, शिक्षा, सब पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, बच्चों पर ध्यान दिया जाए, सब चीज़ पर ध्यान दिया और जाए। मेयर यहाँ का कैसा हो, किसको चाहती है? देखिए, जो भी मेयर बनकर आए वो अच्छा काम करे, क्योंकि आदमी काम के ही अपना वोट किस लिए देता है कि जो भी सामने आए वो काम करे, जनता का हक के लिए लड़े। बस अब मेयर में किसको ज्यादा सुधा गुप्ता को चाह रहे हैं कि वो हम देखकर उन्हें लग रहा है कि वो काम करेंगे, क्योंकि बन्ना गुप्ता भी आगे बहुत काम किए हैं। देखिए 4 साल में यहाँ पे बहुत स्थिति खराब था, लेकिन जब तक बन्ना गुप्ता जी थे तब से काम इतना अच्छा हुआ कि आज रोड का हालत देखें तो रोड में कोई चल नहीं सकता था। कचरा एक हफ्ता से ज़्यादा यहाँ अब उठता नहीं है। उस टाइम हर 2 दिन पे कचरा उठता था, झाड़ू वाली आती थी, अभी क्या कोई पूछने ही वाला नहीं है। तो वो दिन अब ऐसा दिन नहीं चलता। नहीं, अब सुधा जी आएंगी तो फिर से लगता है कि वही चीज़ होगा, वही काम होगा, सब कुछ वही होगा। तो इसलिए हम लोग सुधा गुप्ता जी को ही चाहते क्या वो बनेंगी, क्योंकि 4 साल के कार्यकाल में बन्ना गुप्ता जी जो हैं कोई भी ऐसा काम नहीं। अब देखिए कोई तो भगवान है नहीं कि उसको कुछ पता है। अब हम जब तक उनको अपनी समस्या बताएंगे नहीं तो वो मेरा समस्या समझेंगे कैसे। जो उनको पता चलता है वो काम वो करते हैं, जो नहीं पता चलता है उसको तो हम बोल नहीं सकते न। तो इस बस्ती का स्थिति ऐसा था कि आप 4 साल पहले इस रोड में घुस भी नहीं सकते थे, चाहे ये बस्ती हो चाहे हम लोग का बस्ती हो। लेकिन उस समय मतलब सड़कें टूटी हुई थी, यहाँ पानी जमा रहता था, कचरा का अंबार रहता था, बिजली का पोल नहीं था। सब कुछ जो हुआ बन्ना जी के कार्यकाल में ही हुआ है। इसकी गवाह हम सिर्फ खुद अकेले हैं, क्योंकि हम यहाँ 2009 से रह रहे हैं। तो बन्ना गुप्ता जी के ही वजह से हुआ। अब अपना पसंद है, लेकिन हम लोग का पसंद तो सुधा गुप्ता जी है। क्या कहना चाहते हैं? और एक और है कि यहाँ क्राइम बहुत ज्यादा की है, हम खुद करवाएं। कोई किसी को मार कर चल जाता है, लड़ाई झगड़ा, किसी को मार लिए, लड़ लिए, फोड़ फाड़ दिए। ये क्राइम रोकना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर कोई किसी चीज पर काम करे, कोई भी नेता है, सबसे पहले क्या है क्राइम पर, क्योंकि क्राइम बढ़ना जानते हैं खतरनाक है, युवा के लिए भी खतरनाक है। और ये क्राइम बहुत ज़्यादा है और कोई थाना कोई पुलिस नहीं आता है उस समय। बाद में आप जाइए कहीं पर भी तो बस वो पैसे की ही बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए दीदी। अंजलि सिंह। चलिए तो आगे आते हैं, आगे कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए किसको वार्ड में चाहते हैं? आकाश गुप्ता है तो कर रहे हैं, तो चलिए जीतेंगे तो ये मोहल्ला है, मोहल्ला के शांति बनाए कर रखेंगे। और जहाँ रोड नाला है उसको स्वस्थ बना के रखेंगे, करेंगे। और यही सब चाहते हैं कि जब बढ़िया से यहाँ जो इधर उधर होता है सब कुछ उसको बढ़िया से समेट के रखेंगे। जब बस्ती के जब लड़का वो जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे, और इसी के लिए चाहते हैं। आप बताएं, अपना परिचय दीजिए। चलिए आप बताएं किसको वार्ड में चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? आकाश को जिताना चाहता हूँ। क्या वो अच्छा काम किए करते हैं? करता है, बस्ती के लिए मैंने सबसे आगे निकलते हैं, सबसे आगे निकलता है, सब काम कर देता है। हर चीज में दुख मुसीबत में। हाँ, कुछ भी होता है बुलाता है, आ जाता है दौड़ करके। तो आपको इनसे उम्मीद है कि जीतेंगे तो काम करेंगे? हाँ, उम्मीद है, पूरा ही उम्मीद है, जीतेगा तो करेगा काम। और सुधा गुप्ता को भी चाहता है। चलिए धन्यवाद। मेयर मेयर में आप अपना परिचय दीजिए। शांति
चलिए धन्यवाद। आप बताइए किसको चाहते हैं? अब वार्ड इसलिए में? बन्ना गुप्ता के चाहते मेयर हैं में। कि इतना नेता आया हाँ। लेकिन कोई अपना फैमिली अपना परिवार जैसा कदम में कदम मिला के कभी खड़ा नहीं हुआ। और सुधा जी जो हैं वो हम लोग से इस तरह से हाथ मिलाती हैं जैसे लगता है हमारा बेटी है। अब बन्ना गुप्ता जी इस तरह से हम लोग को पीठ थपथपाते हैं जैसे लगता है बेटा है। तब बताइए इतना नेता के कौन नेता कहाँ है, हम लोग कभी किसी को देखे नहीं जाने नहीं। और रहा बन्ना गुप्ता जी और सुधा जी, ये तो मेरा घर के मेंबर जैसा है। कभी हमको लगता ही नहीं है कि ये लोग नेता है, लगता है हमारा बेटा है। जितना बन्ना गुप्ता जी हमारा बात सुनते हैं उतना हमारा घर के मेंबर भी बात नहीं सुनता है। तो वोट किसको जाना चाहिए? बेटा अगर अच्छा हो तो उसी को न माँ बाप सराहता है, तो किसको वोट जाना चाहिए? बन्ना गुप्ता जी के, सुधा जी के ने। तो हमको आपको जहाँ इनसे तक उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, जितना है उतना के उम्मीद है। घर से हमारे 7 आदमी है, 7 की उम्मीद है। दुनिया इधर से उधर हो जाएगा, वोट पड़ेगा हमारे तरफ से। जब तक जीवित रहेंगे तो सुधा जी के और बन्ना गुप्ता जी मैंने श्योर दम 100%। 100%। चलिए आपका परिचय बताइए। मेरा नाम है रेखा देवी। दादी से पूछे, दादी से। दादी आप बताइए, आप बुजुर्ग आदमी है, बताइए आप कुछ। हमारे बच्चा के आकाश गुप्ता के क्यों? अच्छा काम करता है, करवाता है। ठीक है, आपका नाम बता दें। अन्याय में किसको चाहते हैं आप? सुधा देवी, अपना परिचय बताइए। राजू देवी। चलिए धन्यवाद, आपसे मिलकर। आप बताएं आंटी, क्यों चाहते हैं यहाँ वार्ड में किसको चाहते हैं? मतलब आप हमेशा जुझारू बन के काम करते हैं। जब से वो गए पूरा कचरा तो मतलब आपका कहने का मतलब स्वयं अपने रूप से आते हैं और अपने रूप से काम करते हैं आप? मतलब कोई अगर दूसरा वो आ नहीं रहा सरकार की तरफ से, ये भी काम करते हैं पीछे कुछ चीज पकड़ो उसको वरना हिलाना नहीं। सब काम करते हैं, गरीब के लिए भी खड़ा होते हैं। अन्याय में किसको चाह रहे हैं आप? सुधा, सुधा जी। हाँ सुधा ना, अपना परिचय दीजिए। मेरा संध्या। आप वार्ड नंबर 7 में किस उम्मीदवार को चाहती है कि वार्ड से जीतता? वार्ड में किसको चाहते हैं आप जीतने के लिए? वार्ड में अपना वार्ड में क्यों? अरे हर चीज में दुख सुख में आपको साथ देते हैं। मतलब हम मेयर में अब मेयर में किसको चाहते हैं? मेयर में सुधा गुप्ता को चाह रहे हैं। मैंने हर चीज में मैंने काम आपका यहाँ बस्ती में करेंगे। तो जैसा कि आपको हमने वार्ड नंबर 7 में हम आए, यहाँ के लोगों से हमने बात किया, ज़्यादातर महिलाओं से बात किया, कुछ युवा वर्ग से बात किया। अधिकतर लोगों का कहना है कि वार्ड नंबर संख्या 7 से आकाश गुप्ता जी हैं, पहली बार चुनाव हो रहा है। इसी दरमियान वो चाहते हैं कि वार्ड नंबर 7 से आकाश गुप्ता जी क्या है, जो कि सामाजिक कार्य में वो पहले से निपुण हैं, काम करते रहते हैं। और वो लोग का ये भी कहना है कि अगर वो जीत के आएंगे तो हमें भूलेंगे नहीं, निराश नहीं करेंगे, 24 घंटे 7 दिन काम करेंगे। साथ में मेयर के लिए यहाँ कहा गया कि 100% सुधा गुप्ता को हम लोग जिताएंगे। किन्होंने दूसरा नाम नहीं लिया, सब लोगों ने सुधा गुप्ता का नाम लिया और वार्ड पार्षद में भी आकाश कुमार गुप्ता जी का नाम लिया। तब तक के लिए मैं आकाश, बिहार झारखंड परिचर्चा की खबर के लिए धन्यवाद।